दांव खेला है। सुमन तिवारी वे हैं जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व में कांग्रेस में भी रह चुके हैं। पर पार्टी को भी भरोसा दिलाता हूँ और जनता को भी कि सरकार में आने के बाद या केदारनाथ विधानसभा से विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से जीतने के बाद मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, तीर्थाटन, इन पे हमारा फोकस रहेगा। और कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर नहीं आ रहे हैं, वो भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, पर अंदर ही अंदर वो वोट डालकर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये इससे कुछ नहीं, हाँ करना होता तो पहले करते, पहले सोचते हैं महिला मंगल दल के बारे में, युवाओं के बारे में। चुनाव का वर्ष है, साफ मालूम है कि एक माह बाद 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसी दौरान वो ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, महिला मंगल दल, ये दल। हमारी टक्कर की इससे नहीं, हमको अपना काम करना है, हमको मजबूती से चुनाव लड़ना है। और जनता ने टिकट किसी को भी मिले, जनता ने मन बना रखा है कि इस बार भाजपा को हराना है, भाजपा को वोट नहीं डालनी है। देवभूमि उत्तराखंड में चुनाव का संगनाद बज चुका है। आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर कह सकते हैं कि जो दावेदार है, प्रत्याशी हैं, वो अपने हाईकमान की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जबकि जो आप पार्टी है उसने इस बार केदारनाथ विधानसभा से सुमन तिवारी पर दांव खेला है। सुमन तिवारी वे हैं जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व में कांग्रेस में भी रह चुके हैं। पर लेकिन मोहभंग होने के चक्कर में, मोहभंग होने के चलते वे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आप में शामिल हुए और आपसे उनको इस बार केदारनाथ विधानसभा से टिकट भी मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं आप प्रत्याशी केदारनाथ विधानसभा से सुमन तिवारी। आइए उनसे जानते हैं कि पार्टी ने उन पर जैसे भरोसा जताया है, उस भरोसे पे किस तरीके से वो खरा उतरेंगे और किस तरीके से उनकी जो रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर, क्या कुछ वो जनता के बीच लेकर जाएंगे और क्या कुछ उनका ध्येय रहेगा जनता को लेकर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है पहाड़ भारत में तिवारी जी। और कह सकते हैं कि आपको टिकट मिला है, बधाई है, शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और तो बताइए क्या कुछ आगे रणनीति आपकी ओर से रहेगी। धन्यवाद। पहले मैं दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल अजय कोटयाल जी, जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझ पर विश्वास जताया और उनकी विश्वास और आशाओं पे, अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरने का काम करूंगा। रही बात आम आदमी पार्टी का, जो केदारनाथ का मुझे टिकट मिला, मैं विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी को भी भरोसा दिलाता हूँ और जनता को भी कि सरकार में आने के बाद या केदारनाथ विधानसभा से विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से जीतने के बाद मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, तीर्थाटन, इन पे हमारा फोकस रहेगा। हमारी आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कहो या गारंटी कहो, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीर्थाटन, पर्यटन, इसको लेकर और शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे दिल्ली में आपने देखा, दिल्ली में बहुत अच्छी जो शिक्षा की व्यवस्था हुई, स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक बने, उसी तर्ज पर हम इस अपने उत्तराखंड में ऐसे काम करें। क्योंकि 21 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए हैं और 21 साल में शिक्षा की बदहाली है, स्वास्थ्य की बदहाली है, कई गाँव में बिजली नहीं है, कई गाँव में सड़क नहीं है, ऊर्जा प्रदेश है, बिजली के बुरे हाल हैं। इन सब को देखते हुए और हमारी जो पार्टी है उसने तो बेरोजगारों के लिए 5,000, जब तक रोजगार न लगे तब तक 5,000 बेरोजगारी भत्ता है। महिलाओं के लिए 18 वर्ष से ऊपर 1,000 रुपये महीना एक सम्मान राशि के रूप में दिया है। कई ऐसे स्कीमें हैं, कई ऐसे ग्रांटें हैं जिसको लोग उत्तराखंड वाले मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार विकल्प के रूप में कांग्रेस भाजपा को 21 साल देखा, इस बार एक मौका आम आदमी पार्टी को देने के लिए पूरी जनता, युवाओं में जो उत्साह है उसका जरूर हमें फ़ायदा मिलेगा। तिवारी जी, एक बात बताइए, इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में आप पार्टी को उत्तराखंड में देखा जा रहा है और कह सकते हैं कि तीसरा मोर्चा एक बन भी रहा है आप पार्टी का। और इस बार कह सकते हैं कि आप केदारनाथ विधानसभा से आप टिकट लेके आए हैं, प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ पे बनाया गया है। तो क्या कुछ मानते हैं कि इन 2 बार कांग्रेस में और 2 बार भाजपा की यहाँ पर जो है प्रत्याशी जीते हैं यहाँ पे, तो इस बार आप यहाँ पे उठे हुए हैं, आपको टिकट मिला है, तो क्या देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है? निश्चित रूप से जैसे मैं विगत कई वर्षों से इस अपने केदार घाटी में, इस विधानसभा में, इस जनपद में घूमने का काम करते हैं, लोगों की समस्याएं जानने का काम करते हैं और जो हमारे हाथ में उस समस्या का समाधान भी करते हैं। परंतु ज़्यादातर चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला है, उनका यही सोचना है कि 11 साल हमने भाजपा की सरकार देखी, 10 साल कांग्रेस की सरकार को हो गया, परंतु हमारी जो पहाड़ी इन राज्यों की जो जिलों की स्थिति है, जो हमारी विधानसभा की स्थिति है, वो जस की तस है। अभी वर्तमान में जो विधायक की स्थिति है, वो विधायक निधि जो 50% भी खर्च नहीं कर पाए, वो आरटीआई के माध्यम से वो सार्वजनिक है। और इससे पहले 10 साल विधायक हमारी रही, परंतु
ठीक है, सब जगह जाना, व्यवहार नमस्कार अपनी जगह पर, विकास कार्य को लेकर चिंता होनी चाहिए। विकास कार्य को लेकर, क्योंकि जनप्रतिनिधि तभी चुना जाता है जब विकास कार्य करे, जो समस्याओं का समाधान करे, हॉस्पिटल, टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करे या अन्य ऐसे काम करे जो रोजगार तीर्थाटन को बढ़ावा के लिए। ऐसे अभी तक कोई भी काम यहाँ पे जितने भी विधायक रहे इन्होंने करा नहीं और जनता की आशा अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। इस समय केदार घाटी और इस विधानसभा का मन बन चुका है कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब गांव में क्षेत्र में घूमो तो एक भाव से पता चल जाता है, लोगों के बोलने से समझने से पता चल जाता है कि वो क्या चाहते हैं। वो निश्चित रूप से कांग्रेस भाजपा से हटकर आम आदमी को वोट डालना चाहते हैं और आम आदमी की सरकार बनाना चाहते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर नहीं आ रहे हैं, वो भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, पर अंदर ही अंदर वो वोट डालकर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे कि मनोज रावत जी कह रहे हैं कि इस समय भाजपा की सरकार थी और वो कांग्रेस से यहाँ पर विधायक रहे हैं, तो जो उनका जो विधायक निधि है वो खर्च करने में भाजपा ने अड़चने पैदा की है, क्या मानते हो? देखिए, कई मंचों पे हमने भी सुना विधायक जी कह रहे हैं कि सरकार नहीं थी, मेरा काम इसलिए नहीं हो पाया। चलो, सरकार नहीं थी उनका काम, परंतु जो उनके हाथ में था, जो विधायक निधि उनकी अपनी थी, वो विधायक निधि भी वो सही रूप से खर्च नहीं कर पाए। क्या मानते हैं, विधायक जी बेवकूफ़ बनाने जनता को? निश्चित रूप से जब हमारे गांव से, क्षेत्र से, सब जगह से लोग प्रस्ताव लेके गए, उनका कहना था मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा जितने भी निधि है वो खर्च हो चुकी है। उसके बाद आरटीआई के माध्यम से मालूम चला कि 50% पैसा भी विधायक जी ने खर्च नहीं किया। जनता को मालूम चल चुका है कि इनकी नीयत कैसे है और ठगाने का इन्होंने जो जनता को काम किया वो सबको मालूम है। और आजकल देख रहे होंगे जिस विधायक ने विकास के नाम पर कि आपने क्षेत्र में क्या विकास किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उनके पर क्या विकास किया, वो विकास अपना काम गिनाने के बजाय वो पतीले पे आ चुके हैं। जब एक विधायक के ऐसे हाल होंगे जो अपने कामों के बजाय जो इस प्रकार से लोगों का वोट लेने के लिए अपनी निधि का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सब पता चल रहा है जनता को कि किस प्रकार से लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करे, ठगने का काम करे। और एक दूसरी बात, जब सड़कों के उद्घाटन हो रहे हैं, आप कह रहे एक तरफ सरकार हमारा काम नहीं कर रही है और कहीं पे पीएम जसवाई की सड़क होती है तो वहाँ पर रिबन काटते हैं, उसका श्रेय लेने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति क्यों? तो ये सब जनता जानती है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब अपना मत का अधिकार प्रयोग करना जानते हैं। और इस बार कुछ अलग ही होगा, आप देखना निश्चित रूप से। जैसे दिल्ली में हंसते थे कि आम आदमी पार्टी की नहीं आएगी, और आम आदमी पार्टी जब आई लगातार तीसरी बार जनता ने उन पर भरोसा जताया, तीसरी बार उनकी सरकार है। उसी तरह दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मुझे लगता है इसी प्रकार से लोग परिवर्तन की लहर आएगी और परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। मनोज रावत जी कहते थे कि वो भांडे बर्तन नहीं बांटेंगे, और इस बार देखने को मिला है कि जब जनता उनके प्रति नहीं आ पाई तो उन्हें भांडे बर्तन बांटने का काम किया है। तो किस प्रकार से देखते हैं? मैं अभी आपको बताया, क्योंकि विधायक की ऐसी स्थिति है जिनको अपने काम गिनाने हैं, और वो जब भांडे बर्तन पे आ जाए तो आप सोच सकते हैं उनको वोट लेने में कितनी मुश्किल है। वो लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कीर्तन, भांडे बर्तन ऐसे देकर उनको वोट मिले। परंतु ये लास्ट चुनाव का समय है, अगर ठीक है उन्हें अगर कीर्तन मंडली या नवयुवक मंगल दल की पहले सहयोग किया होता इससे कुछ साल वर्ष पूर्व, तो लोग मानते कि वास्तव में निश्चित रूप से इनको महिलाओं की, युवाओं की पीड़ा है। परंतु 5 साल के अंत में जब चुनावी माहौल है, जब चुनावी आचार संहिता के में चले गए हम, तब इस प्रकार का जो कार्यक्रम, जो आयोजन वो कर रहे हैं, तो जनता उनसे लेगी भी, परंतु उन पर विश्वास नहीं करेगी और उन्हें वोट नहीं डालेगी। वो कहते हैं कि पारंपरिक जो पौराणिक चीज़ें हैं वो केदार घाटी में उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। मांगल गीत हो, खुदेड़ गीत हो, इन चीज़ों को आगे ला रहे हैं। जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस और अगर उन पर जनता विश्वास इसमें दिखाती है तो क्या मानते हैं? निश्चित रूप से हम उनका इस कदम का स्वागत करते हैं कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर, विरासत को जीवित रखने का वो काम करे। परंतु यही काम अगर वो शुरू में बनते ही लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करते, जो हमारी महिलाएं, जो युवा हैं जिनके अंदर प्रतिभा छुपी हुई है, उनको पहले ही से प्रोत्साहन करते तो आज कुछ न कुछ अलग परिस्थितियाँ होती। परंतु लास्ट में अंतिम चुनाव के दौर में जब चुनाव सर पर है, इस प्रकार के जो ढोंग मानूंगा इसको, जो ये रचे जा रहे हैं, ये इससे कुछ नहीं। हाँ, करना होता तो पहले करते, पहले सोचते आप महिला मंगल दल के बारे में, युवाओं के बारे में। चुनाव का वर्ष है, साफ मालूम है कि एक माह बाद 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसी दौरान वो ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, महिला मंगल दल, ये सारे एक चुनावी मुद्दे हैं और चुनाव में लोगों को आकर्षण करने के मुद्दे हैं। उसके अलावा उनके जो भाव है उनके प्रति वो कुछ नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कैरात विधानसभा है वो तीर्थाटन और पर्यटन से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर जो रोजगार है इसमें ही जुड़ा हुआ है। तो आप क्या मानते हैं, जो चोपता क्षेत्र है, वन भूमि, इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा भी है, मधमेश्वर घाटी हमारी, वहाँ पे भी वन भूमि का अड़ंगा है। तो इस क्षेत्र को हम बढ़ावा देंगे तो किस प्रकार दे पाएंगे अगर वन भूमि यहाँ पर है तो? निश्चित रूप से जितने भी हमारे लोग चोपता में हैं, इको सेंसिटिव जोन भी है और कहीं ना कहीं इसके कोर्ट आड़े हैं।
परंतु जो अपनी निजी भूमि है, ये सरकार ने जो व्यवस्था भी लीज पर बनाई थी, हम तो चाहते हैं कि सरकार लीज पर हमारे युवाओं को भूमि दे और उन्हें मजबूत करने के लिए वो करे। एक तरफ आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर उन्हें बुलडोजर से उनके जो टेंट छप्पर जो होटल है उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो दोहरी नीति भी है। हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारे जितने भी ये पर्यटक स्थल जो बुग्याल हैं, वो ट्रैक रूट हैं, वो सारे खुले। हाँ, सेंचुरी को देखते हुए वहाँ के जो नियम कानून है उनका पालन करवाते हुए लोगों को होटल ढाबे या ट्रैक में जो हमारे गाइड हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो सरकार को ऐसे नीति पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हमारे यहाँ के युवा जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, क्योंकि यहाँ पे अपार संभावना है रोज़गार, पर्यटन की अपार संभावना है, तीर्थाटन पर्यटन। और उसको जब तीर्थाटन पर्यटन बड़े रूप में होगा तो निश्चित रूप से रोज़गार की व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। जो बेरोज़गार हैं उनको अधिक से अधिक रोज़गार मिलेगा। हमारे ऐसे सुंदर यहाँ पर, चाहे आप चोपता जाओ, चाहे आप चिरबटा जाओ, चाहे सतराखाल चोपता वाला रूट से आप जाओ, मोहन खाल जाओ, ऐसी अच्छी यहाँ पे जो भौगोलिक जो दृश्य हैं, जो नज़ारे हैं, जो व्यू हैं, उनका हम पर्यटक उसका लाभ ले सकते हैं। पर सरकार को इसको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। सरकार को इसको बड़े लेवल पर, जिससे लोग, बाहर के लोग हमारे इस उत्तराखंड में आए और ख़ासकर रुद्रप्रयाग में जो ऐसे अच्छी जगह हैं जहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य छिपा हुआ है उसको देखने के लिए आए, उससे हमारा रोज़गार बढ़े। जैसे कि आप पार्टी से आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और सिटिंग विधायक होने के नाते मनोज रावत पे ही कांग्रेस दाव खेलेगी, क्या मानते हैं कि अगर भाजपा से 11 लोगों ने दावेदारी की है, इनमें से कौन सा प्रत्याशी है जो आपको टक्कर देगा या फिर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं? मनोज रावत जी का तो टिकट फिक्स है, परंतु भाजपा से अभी कोई कह रहा है भारी प्रत्याशी आएगा, कोई कह रहा है इसको मिलेगा। हमारी टक्कर किसी से नहीं, हमको अपना काम करना है, हमको मजबूती से चुनाव लड़ना है। और जनता ने टिकट किसी को भी मिले, जनता ने मन बना रखा है कि इस बार भाजपा को हराना है, भाजपा को वोट नहीं डालनी है। और यहाँ पर एक स्थानीय प्रत्याशी का ही बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लोगों के अंदर एक वो है कि स्थानीय प्रत्याशी हो, बाहरी जनपद का ना हो, शिक्षित हो। ये इस चीज़ का लोगों में बड़ा मैसेज है, लोग सोच रहे हैं। हमारी पूरा जो विधानसभा है वो तो हम सारा सबको लेके चलते हैं, परंतु रही बात ब्राह्मण, राजपूत, SC, ये चीज़ें चुनाव में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और सबके साथ चलकर, सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश होनी चाहिए। मैं जब अभी जिला पंचायत सदस्य भीरी वार्ड से हूँ, वहाँ पे तो 8200 वोट पड़ी। 8200 वोट में से मात्र 150 वोट तीरपुर हेतु की है, फिर भी मुझे 2000 वोट पड़ी। क्योंकि क्षेत्र में जब आदमी काम करेगा, जाएगा, घूमेगा, सुख दुख में जाएगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें जातिवाद से उठकर एक क्षेत्र के विकास की भावना आएगी, एक स्थानीय व्यक्ति की भावना आएगी, एक शिक्षित व्यक्ति की भावना आएगी। तो इस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे साथ ये थे सुमन तिवारी जी, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है आपकी ओर से। चूँकि ये विगत कई सालों से जनता के बीच भी है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी ये बने हैं पिछले 2019 में, और अब ये यहाँ पर आपका जो है टिकट के दावेदार भी हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखते हैं जनता कितना इनके प्रति विश्वास जता पाती है और कितना इनको वोट प्रतिशत मिल पाता है।